हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव शंकर के बारे में। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। अगर आप उन रहस्यों से पहले से ही परिचित हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि कौन सी जानकारी आपको पहले से ही पता थी। अगर आप वीडियो में आगे बढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके एक एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इसका अंदाज़ा आप लोग लगा भी नहीं सकते हो। शिवरात्रि पर भगवान शिव पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए इस पर्व को भगवान की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भगवान से जुड़ी ऐसी ही कई बातें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, तो आइए जानते हैं उन कुछ कहानियों के बारे में जिनके बारे में हमें नहीं पता था। तो पहली कहानी है, माँ पार्वती की ली थी शिवजी भगवान ने परीक्षा। तो आइए जानते हैं कैसे हुई थी ये परीक्षा। हम में से कुछ ही लोग जानते हैं कि भगवान शिव ने माँ पार्वती की परीक्षा ली थी। पार्वती माँ भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। माँ पार्वती से विवाह करने से पहले भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। भोलेनाथ ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंच गए। उन्होंने पार्वती माँ से पूछा कि वह भगवान शिव जैसे भिखारी से वह विवाह क्यों करना चाहती है जिसके पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर पार्वती माँ क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि वह शिव की सेवा के सिवा और किसी के साथ नहीं रहना चाहती। वो सिर्फ अपने भगवान शिव की सेवा करना चाहती है और उन्हीं से विवाह करना चाहती है। उनके इस उत्तर से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वे अपने असली रूप में उनके सामने आ गए और माँ पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हो गए। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी, भगवान शिव जी क्यों अपने शरीर पर भस्म लगाते थे। तो आइए जानते हैं, भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाते थे। शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाते थे। इसलिए उनका नाम पर्दन पड़ गया था। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी उंगली कट गई। साधु ने देखा कि उंगली से खून बहने की बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधे का रस भर चुका है। उसे उस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गया। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने जब यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुंच गए। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। साधु ने वजह बताई। सब बात जानकर उससे पूछा कि ये पौधों और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करे शिव ने तुरंत अपनी उंगली काट कर दिखाई और उससे राख निकाली। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रखें कि शारीरिक सौंदर्य का अहंकार न करें बल्कि अंतिम सत्य को याद रखें। अब जानते हैं एक तीसरी कहानी, भगवान शिव ने दिया था सुदर्शन चक्र। तो आइए जानते हैं इस कहानी को भी। भगवान शिव के हाथों में हमेशा सुदर्शन चक्र सुशोभित रहता है। यह सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को दिया था। एक बार भगवान विष्णु शिव की आराधना कर रहे थे। विष्णु देवता ने भोलेनाथ को प्रश्न करने के लिए हजारों कमल बिछा रखे थे। भगवान शिव यह देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति में कितनी तत्परता है, इसलिए उन्होंने एक कमल उठा लिया। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम लेते हुए शिवलिंग पर हर बार कमल का फूल चढ़ा रहे थे। जब विष्णु 1000वां नाम ले रहे थे तो उन्होंने पाया कि शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कोई भी फूल शेष नहीं रहा है। भगवान
तब भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शिव को समर्पित कर दी। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा गया है, इसलिए कमल के फूल के बजाय उन्होंने अपना नेत्र अर्पित कर दिया। अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट कर दिया। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ एक और अमरनाथ गुफा की कहानी। भगवान शिव ने भक्तों के लिए अमरनाथ गुफा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य बताने के लिए कहा तो वह गुफा की ओर निकल गए। गुफा जाने के रास्ते में उन्होंने कई कार्य किए, इसलिए गुफा जाने का पूरा रास्ता चमत्कारिक माना जाता है। अमर कथा के रहस्य बताने के क्रम में भगवान ने अपने पुत्र, वाहन आदि को निर्जन स्थानों पर छोड़ दिया। ये सभी स्थल तीर्थ स्थल बन गए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव गुफा तक पहलगाम से होते हुए पहुँचे थे। तो ये थी दोस्तों कुछ ऐसी कहानियाँ जो बहुत ही पौराणिक कहानियाँ हैं और जिनके बारे में हमें बहुत ही कम देखने को और सुनने को मिलता है। आइए अब बात करते हैं एक और अंतिम कहानी की। माँ काली के चरणों के नीचे भगवान शिव मुस्कुराते हुए लेटे रहे। भगवान शिव महादेव माँ काली के चरणों के नीचे भी मुस्कुराते रहे थे। भगवान शिव क्रोध और उग्रता के प्रतीक है, फिर भी वह सबसे उदार रूप में है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। एक बार काली माँ बहुत ज्यादा क्रोध अवस्था में थी। कोई भी देव, राक्षस और मानव उन्हें रोकने में समर्थ नहीं था। तब सभी ने माँ काली को रोकने के लिए सामूहिक रूप से भगवान शिव का स्मरण किया। महाशक्ति जहाँ जहाँ कदम रखती वहाँ वहाँ विनाश होना निश्चित था। भगवान शिव ने भी यह अनुभव किया कि वह माँ शक्ति को रोकने के लिए समर्थ नहीं है। तब भगवान शिव ने भावनात्मक रास्ता चुना और वो रास्ते में लेट गए। भगवान भोलेनाथ के ऊपर जैसे ही माँ काली के चरण पड़े तो उन्हें एहसास हुआ अपनी गलती का और वो बिल्कुल शांत हो गई और उनका गुस्सा बिल्कुल गायब हो गया। तो इन ऐसी ऐसी कहानियों से दोस्तों हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह सही मायने में हमें जीवन को जीने के आधार बता देती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जो भी आप लिखना चाहें वो लिखना मत भूलना। तो आइए दोस्तों मिलते हैं किसी और एक अच्छी सी वीडियो में ऐसी ही कुछ पौराणिक और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय।